Audio Jungle. और भाई क्या हाल है? सब सेट है? सेट से याद आया कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट। कि भाई सेट क्या चीज़ होती है, सबसेट क्या है, पावर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, या पावर सबसेट क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या, सारी चीज़ें दादा इस एक लेक्चर के अंदर ख़त्म कर देंगे। एक लेक्चर कंप्लीट लेक्चर है आपके सेट के सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन सारे टॉपिक्स सेट के मुतालिक इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भाई सेट क्या चीज़ है। ठीक है भाई, तो अगर सेट की अल्फाज का मतलब देखा जाए उर्दू ज़बान में तो उसका मतलब होता है भाई मुताबिक बनाना, मतलब कोई चीज़ आपको दी हो उसके मुताबिक बनाना, या दुरुस्त बनाना, दुरुस्त करना, या तरतीब देना, ये इसकी अल्फाज का मतलब होता है उर्दू ज़बान में। तो अगर इस मतलब को मैं अपनी ज़बान में थोड़ा सा मतलब उर्दू ज़बान में ही आसान करके बताऊँ तो मतलब ठीक करना। ठीक है, तो एक चीज़ को ठीक करना या ठीक का मतलब क्या होता है? सेट। सेट मतलब एक चीज़ ठीक है, ठीक करना या ठीक है, उसे हम कहते हैं सेट। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी मतलब को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, या कुछ भी हो। सेट का मतलब क्या होता है? ठीक, एक चीज़ ठीक है। अब क्या मतलब ठीक है, कैसे है? अब बिल्कुल मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये आपको सब सही लग रहा है? सही नहीं लग रही, एक ठीक नहीं लग रहा। कि कप एक अलग चीज़ है, ग्लासेस अलग चीज़ है, सबको मिक्स करके आपने रखा हुआ है। तो अगर हम इसको कप्स को अलग कर दें, ग्लासेस को अलग कर दें, तो अब सही लग रहा है। तो अब ये जो चीज़ ठीक हो गई, अब ये देख रहे हैं ये अलग है, ये अलग है, मतलब जो मुख्तलिफ चीज़ें थी आपने उनका मजमुआ अलग बना दिया, इसका मजमुआ अलग बना दिया, तो अलग अलग मजमुए बन गए। अब ये जो चीज़ मजमुआ बन गई एक मुख्तलिफ चीज़ का, तो इसे हम कहते हैं सेट। कि एक ठीक है, ये भी ठीक है। तो मतलब सेट होता है क्या है, अगर हम उसको देखा जाए, उसको डिफ़ाइन किया जाए एक तरीके से, तो उसका सेट का मतलब होता है कि भाई एक मजमुआ बनाओ मुख्तलिफ चीज़ों का अलग अलग। ठीक है, मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों का। तो इसे हम कहते हैं सेट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ या अलग अलग चीज़ें। जैसे कप मुख्तलिफ थे, ग्लासेस मुख्तलिफ थे, तो इसका अलग बना लिया, इसका अलग बना दिया, तो ये अलग सेट बन गया ग्लासेस का, ये कप्स का अलग सेट बन गया, तो इसे हम कह दिया सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स को हम कहते हैं सेट। चलो सेट समझ आ गया। तो मैथमेटिक्स में क्या मतलब सेट का कैसे कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या दूसरी मैथमेटिक्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो मैथमेटिक्स में आखिर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है सेट के कॉन्सेप्ट को? तो मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, आपको पता है, मुख्तलिफ नंबर सिस्टम्स होते हैं, आपको पता है। नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग नंबर सिस्टम्स हैं, दरअसल इनको अलग अलग सेट कहा जाता है। कि मतलब फिर ये 1 से लेके 3 इसके लेके नेचुरल नंबर आगे स्टार्ट होते हैं, या कोई 0 से स्टार्ट होते हैं, कोई इससे स्टार्ट होते हैं। तो ये अलग अलग सेट कहलाए जाते हैं। इसका फ़ायदा होता है कि भाई जब एक नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन जो होगी वो उसी की होगी। जैसे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के अंदर बात करते हैं तो 0 1 की बात हो रही होती है, बाइनरी नंबर्स की, तो हम इसके अलावा कोई और नंबर की बात नहीं करते, यहाँ 0 की करते हैं, यहाँ 1 की करते हैं, तो वो बाइनरी सेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो ये अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर सिस्टम्स बनाए जाते हैं ताकि उनकी कैलकुलेशन उसी सिस्टम में की जाए। तो अब सेट को ये अलग अलग जो होते हैं इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे हम शो करते हैं? कोई भी नंबर सिस्टम होता है हम बनाने जा रहे हैं या बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, नंबर्स के शुरू में, ऑब्जेक्ट्स के शुरू में हम क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और आखिर में कर्ली ब्रैकेट, ताकि ये एक किस्म का सेट बन गया। जब सेट बन जाता है फिर हम उसको एक नाम देते हैं कैपिटल लेटर से, इस तरह। अभी एन इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट आ गई, उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हम बनाना चाह रहे हैं, सिंबल जो भी होंगे, उसके बाद आखिरी। तो ये किस्म का नेचुरल नंबर का सेट बन गया, ये होल नंबर का सेट बन गया, ये इंटीजर नंबर का सेट बन गया। इस तरीके से हम अपने मर्ज़ी के सेट बना सकते हैं। मतलब कोई भी सेट बनाना हो आपकी मर्ज़ी है, कैसे बना सकते हो, बस आपने कैपिटल लेटर देना शुरू में, इक्वल लगाना है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपको अपने मर्ज़ी के ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट जो भी हैं, चाहे वो नंबर्स हों या लेटर्स हों, इस तरीके से आप उसमें रख सकते हो, उसको एक सेट का नाम दे सकते हो। अब दिख रहा है आपको कि ए जो बराबर है ए
बी कोमा सी, ये तीन चीज़ें हैं जो हैं वो ए के सेट का हिस्सा हैं। ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, और ये ए जो है बड़ा वाला सेट का नाम है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ए जो है इसका एलिमेंट है, बी जो है इसका एलिमेंट है, सी जो है इसका एलिमेंट है, बिल्कुल कह सकता हूँ। और इसको हम कहने के लिए हम किस तरीके से शो करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं इस तरीके से ए, उसके बाद ये सिंबल जो हो रहा है इसको पढ़ते हैं बिलोंग, ए बिलोंग ए का ताल्लुक ए से है, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, इस तरीके से। अगर इसका कोई दूसरा एलिमेंट जो नहीं है, डी इसमें नहीं है, तो हम लिखते हैं ये डी डू नॉट बिलोंग टू ए, डी जो इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम शो करते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट किस सेट का है और किस सेट का नहीं है। तो आपने देखा कि भाई सेट क्या चीज़ है, सेट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे डिनोट करते हैं, और जो चीज़ इससे ताल्लुक़ रखती है तो उसको कैसे बताते हैं। ठीक है, अब सेट के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कौन से सेट क्या कहलाते हैं, किस तरीके से कहलाते हैं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। जब दो सेट हमें हमारे पास मिले हुए हों, बिल्कुल जैसे बी सेट है ये वाला, उसके अंदर बी ऐसी है, अब आप दोनों को थोड़ा सा देखें तो क्या आपस में बराबर हैं, मतलब इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास सी है, इसके पास सी है, इसके पास बी है, इसके पास बी है, बिल्कुल है। जब दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हो, चाहे तरतीब आगे पीछे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स सेम है, गिनती सेम है, तो हम इसे कहते हैं इक्वल सेट की आपस में बराबर हैं, इक्वल सेट्स। इफ़ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम कहते हैं इक्वल सेट। एग्जाम्पल से दिया, ये एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल 9 2 7 -3, इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, 9 है, 9 है, 2 है, 2 है, -3 तो ये ए बराबर बी, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये आपस में बराबर इक्वल सेट्स हैं। अब रेफरेंस की बात करते हैं, ए सी आर टी, इसमें ए नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो इक्वल होंगे उसको इस तरह लिखेंगे, जो इक्वल नहीं होंगे उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो आपने देखा सेट क्या चीज़ है, इक्वल सेट्स क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब जो एलिमेंट सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, खाली होगा, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, और इस तरीके से इसको इससे शो करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ये सिंबल है, तो इससे शो करते हैं कि वो खाली सेट है, मतलब ऐसा कोई सेट जो बना ही नहीं अभी तक। अब आपके पास घर में कपबोर्ड भी तो होता है ना, कपबोर्ड के अंदर आपने तीन आपके पास खाने हैं, पहले दराज हैं, एक दराज में आपने रख दिया भाई ग्लासेस का सेट, दूसरे दराज में आपने रख दिया भाई कप्स का सेट, तीसरा दराज खाली छुड़ा हुआ है, तो हम तीसरे दराज को क्या बोलेंगे, नल, खाली है, एम्प्टी है। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर भी हमने सिस्टम बनाए हुए होते हैं, भाई ये सिस्टम सिस्टम है, अभी तक इस सिस्टम में कुछ रखा हुआ नहीं है, खाली है, तो उसको हम बोल देंगे नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसके अलावा जिसमें आपने एक सिंपल एक एलिमेंट रखा हुआ हो, उससे हम कहेंगे सिंगलटोन, मतलब सिर्फ एक चीज़, अ सेट दैट वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटोन। इस तरीके से एक सेट है उसमें सिर्फ ए है, तो ये एक सिंगलटोन सेट हो गया। अब सब सेट क्या चीज़ है, जैसा कि आपको अल्फाज से समझ आ रहा है, सब और सेट, मतलब सेट का छोटा सा हिस्सा, सब सेट छोटा सा हिस्सा। एक होती है कैटेगरी, एक होती है सब कैटेगरी। तो मतलब यही है, सेट है, सब सेट है, सेट का छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, तो ये सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब क्या होता है कि छोटा सा हिस्सा। अब बल्कि बात करते हैं ये ए और बी की। अब बी जो है, ए जो है बी का छोटा सा हिस्सा है, देख रहे हैं आप, ये इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 3, तो वो 2 3 इसमें भी हैं। ठीक है, मतलब ये ए है इसका छोटा सा हिस्सा है, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। If the set A is subset of B if and only if every element of A is also an element of B। अब देख रहे हैं इसके एलिमेंट जो है इसमें भी हैं और ये इसका टुकड़ा है, तो इसको हमने कह दिया सबसेट। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, A belongs to A is subset of B। अब ये देख रहे हैं 3 9 में है, तो ये सबसेट हो गया। इसमें देखें 1 2 3, इसमें 1 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। तो आपने देखा कि जो सबसेट है उसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, जो नहीं है उसको इस तरीके से लिखेंगे। ये चीज़ें याद करने की हैं क्योंकि यही एमसीक्यूज़ में आती है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ये इस तरीके से लिखा होता है, आपको ये बताना होता है कि ये है कि ये है। तो जो सबसेट है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट के अंदर 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है
प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। जैसा कि प्रॉपर मतलब हाँ भाई, हम पूछते हैं हाँ भाई सब कुछ प्रॉपर है, मतलब सब कुछ सही है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब वही होता है कि भाई सही किस्म का टुकड़ा। अब जैसे एक सेट है ए, ये बी है, सी है। अब देख रहे हैं बी जो है इसमें 2 एलिमेंट्स है, सी में भी 2 एलिमेंट्स है, लेकिन ए में 3 एलिमेंट्स है, ये बड़ा है, ये छोटे से 2 टुकड़े हैं। तो ये जो है सही किस्म के इसके टुकड़े हैं। तो बी जो है ए का टुकड़ा है। बी इज़ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ए। बी जो है ए के बराबर नहीं है क्योंकि ए में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम कहते हैं भाई बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब दूसरा आता है इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब सही नहीं है, मतलब सही किस्म का टुकड़ा नहीं है, पूरा का पूरा है, टुकड़ा नहीं है किस्म का। देखें डी, अब डी में 3 एलिमेंट्स हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ये क्या इसका टुकड़ा है? टुकड़ा तो नहीं हुआ ना। हाँ भाई पूरा का पूरा टुकड़ा कह सकते हैं हम, लेकिन टुकड़ा सही किस्म का नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो डी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ़ डी इक्वल टू ए, जब डी जो है ए के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, डी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज़ें याद रखें, सिंबल्स किसको किस तरीके से क्या शो करते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ में आती हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और इम्प्रॉपर क्या होता है जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट्स बराबर होते हैं उसके, तो ये सेम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये हो गया हमारे पास प्रॉपर सबसेट, और ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। अब पावर सेट क्या है भाई? पावर सेट ये होता है कि बिल्कुल आपके पास एक सेट है, ये ठीक है। अब इसकी कितनी ताकत है, कितने सेट बना सकता है ये, तो हम देखेंगे भाई। इसका तो एक तो अगर इसमें कुछ भी ना हो तो खाली तो बन सकता है, या एक्स का अलग बन सकता है, वाई का अलग बन सकता है, जेड का अलग बन सकता है, टुकड़े एक्स वाई का अलग बन सकता है, एक्स जेड का बन सकता है, वाई एक्स का बन सकता है, वाई जेड का बन सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो भी सबसेट बन सकते हैं, इसके टुकड़े बन सकते हैं, उन सबको मिला के हम कहते हैं पावर सेट। इस तरीके से कुछ भी ना हो तो खाली बन सकता है, ये अलग अलग बन सकते हैं, एक्स वाई बन सकता है, एक्स जेड बन सकता है, वाई जेड बन सकता है, एक्स वाई जेड। ये सारे के सारे जो बन रहे हैं सबसेट्स जो भी हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब, ठीक है। ये इम्प्रॉपर है, बाकी ये वाले सारे प्रॉपर हैं। तो मतलब जो भी सबसेट्स हैं इस सबको मिला के इनका एक सेट बनाते हैं। शुरू में कर्ली ब्रैकेट, आखिर में कर्ली ब्रैकेट और शुरू में कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा इसका सेट बना देते हैं। मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज नॉन एज पावर सेट। गिवन अ सेट एस, द प्रॉपर सबसेट एस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट एस। बिल्कुल ये सेट एस है, अभी तो ए है, अगर ये एस होता तो बिल्कुल ये एस है, तो उसके सारे जो सेट्स हैं ये वाले वो पावर सेट कहलाते हैं। अब ये पी ऑफ ए को शो करेंगे, अगर ये एस होता तो यहाँ पे एस लिखते। तो ये पावर सेट ऑफ ए जो है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एलिमेंट जो उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जो है ए का जो भी सबसेट बन सकते हैं उसका सेट है, इसे हम कहते हैं पावर सेट। अब बिल्कुल आपके पास ये सेट मिला हुआ हो, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हों, और आपको पता करना होगा इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो उसके लिए पावर यूज़ होता है, फार्मूला यूज़ होता है इस तरह, 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब इसमें 3 थे सेट के अंदर, तो 3 रखेंगे तो 8 इसके सबसेट बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब आपके पास सेट अगर मिला हुआ हो, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हों, और आपको कहा जाए कि इसका पावर सेट बताएं कि कितने सबसेट बनेंगे, तो आप यहाँ से इस फार्मूला से बता सकते हैं। अब कार्डिनलिटी क्या चीज़ होती है? कार्डिनलिटी मतलब कितने मौजूद हैं उसके अंदर मेंबर्स। लेट एस बी ए सेट, देन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ सेट एस इज टर्म्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ एस। कोई भी सेट एस है, उसके अंदर कितने मेंबर्स मौजूद हैं, उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। बस इतनी सी बात है, उसको हम इससे शो करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देते हैं, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर कितने नंबर मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, 3। इसको इस तरीके से शो किया, और 3। इसके अंदर कितने हैं? अब मेंबर्स, ये एक अलग मेंबर है, ये अलग मेंबर है, तो 1 2 3 4 हुए, इसमें कुछ भी नहीं है, 0 हुए। तो इसे हम कहते हैं कार्डिनलिटी। बस कि एक सेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कितने मेंबर्स मौजूद हैं। अब यूनियन मतलब इत्तिहाद, मिलाना चीज़ों को। तो बिल्कुल आपका 2 सेट है, इन दोनों का इत्तिहाद क्या होगा? एक सेट बना दो, जो इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसको तरतीब से लिखो और छोड़, एक सेट बना दो, उसको हम कहेंगे यूनियन। ऐसे दोनों के सेट्स को, सारे एलिमेंट्स को लिखो, ठीक है।
पर जो एलिमेंट रिपीट हो उसको एक बार लिखो। मतलब अगर इसमें ए है, इसमें भी ए है, ये इस पर इसमें बी है, इसमें बी है, तो बी एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं। जो एलिमेंट रिपीट हो उसको एक बार लिखो। सब तरतीब में लिखना है बस। अब जैसे कि ए हो गया, बी आ गया, यहाँ बी था तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं। सी डी, इस तरीके से ये हो गया यूनियन। इसको हम ए यू बी शो करते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट यूनियन, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी द सेट देयर कंटेन्स दोज एलिमेंट दैट आर आइदर इन ए आर बी इन बोथ। अब दोनों में ये चीज़ें सारे मौजूद हैं। तो ये दो रूल से, दो पॉइंट से इनकी अब से हम यूनियन बनाते हैं। इसको इस तरीके से शो करते हैं जो हमने किया। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में आपस में इंटरसेक्ट करें, दोनों में मौजूद हों, दोनों में मिलते हों। मेरे पास ये है। अब दोनों में कौन से हैं? जो चीज़ रिपीट हो उसको सिर्फ एक बार लिखो, ठीक है, वो भी एक ही बार, ठीक है। अब दोनों में जो चीज़ मौजूद है हमें उसको लिखना है। इसमें तो क्या था, सबको लिखना है, लेकिन इसमें सिर्फ वो लिखना है जो दोनों में मौजूद हो, वो भी एक बार लिखना है बस। बाकी तरतीब देखनी है। अब बिल्कुल इन दोनों में क्या मौजूद है? पी एक ही बार मौजूद है, चाहे दो बार मौजूद है, तीन बार मौजूद है, कितनी बार मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ एक बार लिखना है और दोनों में होना लाजमी है। मतलब सिर्फ वो चीज़ लिखनी है जो दोनों में मौजूद है और एक ही बार लिखनी है। तो ये बी दोनों में मौजूद था तो हमने लिख दिया, इसके अलावा कुछ भी दोनों में मौजूद नहीं। तो बस ये था इसका इंटरसेक्शन। इसको उल्टा लिखते हैं, इंटरसेक्शन ए एंड बी, इस तरीके से इंटरसेक्शन बी। लेट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स इन बोथ हैंड, बी दोनों में होना चाहिए। बस इतनी सी बात थी। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई सेट क्या चीज़ है, सबसेट क्या चीज़ है, उसके अंदर प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, फिर पावर सेट सीखा, कार्डिनलिटी सीखी, यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा। सारे कॉन्सेप्ट इसी सेट के अंदर लेक्चर में हमने सीख लिए। बस आपने करना क्या है, लाइक और कमेंट ज़रूर करना है ताकि मैं आगे लेक्चर्स कंटिन्यू रखूं, कि मुझे पता चले कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।